हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पे आज देखिए मैं लग गई हूँ थोड़ा सफाई में, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो गया था, बहुत जैसे जाला वाला सब हो गया था। मैं कही चलो आज थोड़ा सा मम्मी का भी कर देती, क्योंकि देखिए मम्मी रहती हैं अकेली और उतना नहीं हो पाता है सबसे। अब मम्मी तो खैर अच्छे से साफ़ सफाई रखती है ना, लेकिन फिर भी देखिए उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है थोड़ी, तो जिस वजह से मैं कही चलो मैं ही कर देती हूँ। अगर सालू रहती तो ये सब करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सालू को भी गए कम से कम 1 से 2 महीने हो गए हैं। तो जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं तो बहुत सोची थी कि बहुत कुछ कर लूँगी, लेकिन ना मेरे से भी उतना नहीं हो पाया। तो कहीं जितना हो सकता चलिए उतना मैं कर देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए आंगन में जितना शाम का कपड़ा था ना, तो सारा कपड़ा उतार के और उसके बाद मैं कहीं तब जाला वाला मारूंगी। नहीं तो क्या है ना कि कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता जाला के आगे। इतना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, यहाँ पर मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती ना, जिस वजह से जाला वाला भी बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो पहले जो भी कमरा था मैं सब कमरे का लगा ले रही थी जाला, सॉरी करी जाला लगा ले, मतलब जाला मार ले रही थी। और पता नहीं ना मेरे से क्या है ना कि जैसे गंदगी रहती है ना, मेरे से नहीं देखा जाता। ये होता है कि चलो मैं करते रहूँ चाहे मेरी तबीयत ठीक रहे ना रहे, लेकिन ना मेरे से गंदगी नहीं देखी जाती। जो भी रहता मैं अपना करते ही धरते रहती हूँ, पता नहीं बैठे ही नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब कमरे का मार के और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में। तो यहाँ का भी अच्छे से जाला मार ले रही थी। और जो ये टीवी के पास है ना, तो टीवी के पास इतनी ज़्यादा धूल बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा कोई मिट्टी लाके इस पर बिछा दिया हो। इतनी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी थी, जो कि अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ का झटकी थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो चलिए सारा बिस्तरा देखिए एक साइड फोल्ड करके रख दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पूरा जाला मार दे। और देखिए आप लोग सामने फ़ोटो देखते होगे ना, तो मेरी दादी की फ़ोटो है। तो सब कहते हैं ना कि दक्षिण दीवार पे लगाना चाहिए फ़ोटो। तो पहले तो जहाँ पे दरवाज़ा में पकड़ी तो यहाँ पे दादी की फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे लग गई है फ़ोटो। तो चलिए सब जगह का जाला वाला मार के और उसके बाद फिर पूरा अच्छे से जो भी साफ़ करना रहेगा सब कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी टीवी के पास। तो मैं सोची यहाँ का सारा सामान उठा के और पूरा अच्छे से यहाँ का भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो इन्वर्टर तो इस समय ख़राब हो गया, इसकी बैटरी काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो गई है, तो जिस वजह से इन्वर्टर तो नहीं चलता। लेकिन ना जो इसका चार्जर है ये बहुत ज़्यादा वजन था, तो मेरे से अकेले नहीं उठ रहा था, क्योंकि उठाने को कोई बात मैं उठा लेती, लेकिन ना मुझे ये डर लग रहा था ना, क्योंकि इस समय लाइट भी थी। तो मैं ये सोची थी कहीं ऐसा नहीं हो कि लाइट मतलब कनेक्शन हो। खैर कनेक्शन तो सारा काटा हुआ है, लेकिन फिर भी ना लाइट के थोड़ा वो लग रहा था, जो कि लाइट वेट का काम भी मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ, लेकिन ना फिर भी डर लग रहा था। और ये ना कहीं से फंसा हुआ था, मैं बार बार से उठाने की कोशिश कर रही थी ना, तो जैसे खींच रहा था। तो बस वही, और ये जो बिछाई थी मम्मी, तो बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी लगी हुई थी। मम्मी से वही मैं कह रही थी कि इसे निकाल दो, अगर निकाल सको तो इस पर कुछ और बिछा दो ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस वही मम्मी भी कहने लगी थी कि चलो अच्छा ठीक है। तो फिर मम्मी गई थी कुछ कपड़ा ले आने, कहीं लेती आओगी तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जो पुराना वाला यहाँ पे जो कवर डाली थी वो मतलब धुल जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए करने के बाद, और काम देखिए काम क्या होता है ना, जब जो काम करने वाले होते हैं ना, तो काम से पीछा नहीं छुड़ाते। जैसे कि जिसको काम करना रहता है, चाहे जहाँ भी रहे, चाहे मायका रहे, चाहे ससुराल, काम करते हैं। जिसे नहीं करना होता ना, तो कहीं भी रहता है वो काम नहीं कर पाते हैं। और मेरी आदत तो ऐसी, चाहे मैं किसी भी हालात में रहूँ, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि हाँ कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। हाँ अगर पूरा अच्छे से हर जगह क्लीन होता है ना, तो फिर मुझे बैठना भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी के पास ये पर्दा रखा हुआ था ना, काफ़ी ज़्यादा मोटा पर्दा है, तो मम्मी से नहीं लगाती, तो मैं कही यही बिछा दे यहाँ पे, ताकि जो नीचे का हिस्सा है ना कवर हो जाएगा, या जहाँ पे बैटरी वैटरी रखी है। तो बस यहाँ पे सब पोंछने के बाद फिर यहाँ का मैं लगा दूँगी सारा सामान। और अभी नीचे का कोने में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उठी थी, मैं कहीं पहले ऊपर का अच्छे से कर लेती हूँ, और उसके बाद जो नीचे है मतलब टेबल के नीचे, वहाँ पे अच्छे से पूरा साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद देखिए जो भी था यहाँ पे करने, और गंदगी तो बहुत थी, थोड़ी गंदगी नहीं थी, गंदगी तो बहुत थी। तो यहाँ पे देखिए कोने में ना बैटरी के बगल में बहुत ज़्यादा गंदा था, तो यहाँ पे अच्छे से मैं कर ले रही थी। और कभी कभी क्या होता है ना, कोने कोने में भी अगर डेली झाड़ू पोछा करो ना, तो रोज़ रोज़ कोने वोने में नहीं हो पाता है सफाई। मैं कही चलो आज यहाँ का भी थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करें। ससुराल में तो रोज़ ही करना था, थोड़ा बहुत मायके का भी मतलब मैं अच्छे से कर देती हूँ। और मेरी आदत है जब भी आती है, अगर मैं कोई भी चीज़ जैसे गंदा वंदा देखती हूँ तो मैं लगी रहती हूँ, चाहे कोई भी रहे।
तो यहाँ का बिस्तर भी अच्छे से करने के बाद और उसके बाद फिर देखिए जो भी यहाँ का था अच्छे से करके और उसके बाद पूरा देखिए फिर इस कमरे में मैं आ गई थी। इस कमरे को ना पहले सब कहते थे भूसा वाला घर, क्योंकि इसमें अक्सर दादी मेरी रहती थी ना, इसमें भूसा ही रखती थी, तो इसे भूसा वाला घर कहती थी। और यहाँ पे ये देखिए रखी है सिलाई मशीन, और आज मुझे सिलाई मशीन को भी देखना है। मम्मी कहीं थोड़ा सा सिलाई मशीन को देख लेना कैसी चल, मैं थोड़ा सा इसमें धागा होगा कोई प्रॉब्लम है। मैं कही चलो अब यहाँ सुबह ये सब काम कर लेती हूँ, अगर शाम को रहूँगी खाली। एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, गर्मी इतनी हो रही है ना कि गर्मी की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता, बस दिन भर बाहर ही में निकल जाता है बैठने में। कितना भी सोचो ना कि ये काम मुझे करना है, लेकिन फिर जब बाहर बैठ जाती हूँ ना वहाँ कटहल के पेड़ के नीचे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चलती रहती है कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। तो उसके बाद देखिए वो जो भूसा वाला घर था वो पूरा अच्छे से कर दी थी। वहाँ पे जैसा कि मैं आम बिछाई थी, आम तो कल ही अपने यहाँ भेजी थी और थोड़ा आम था तो डलिया में करके रख दी थी। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सालू के कमरे में। और आज ना आप लोग मेरी चप्पल देख के मत हंसना, क्योंकि आज ना मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी। मेरी चप्पल ना बाहर रखी थी, कोई बच्चे कहीं पहन के चले गए होंगे, तो मैं सफाई कर रही थी ना, तो मैं बिना चप्पल के देखिए, क्योंकि बहुत डर थी कि पैर के नीचे कुछ आ ना जाए। जैसा कि आप लोग कल के वीडियो में देखे थे कि एक चना आ जाने से मेरा क्या हालत हुई थी, मैं बहुत डरती हूँ। और आगे कहीं पैर में नहीं, बस एड़ी के नीचे अगर कुछ आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये जो स्लीपर है ना, स्लीपर बहुत ही ज़्यादा फ्लप, मतलब इतनी ज़्यादा ही हल्की स्लीपर थी कि इसे पहन के जब मैं चल रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में उड़ रही हूँ। बहुत अच्छा ये चप्पल लग रहा था, लेकिन मुझे बड़ी बहुत थी ये चप्पल मैं पहनी हूँ पापा की, तो आप लोग हंसना मत इसे देख के। तो पूरा यहाँ का देखिए अच्छे से पूरा करने के बाद फिर यहाँ की भी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और एक बार कोई भी घर है, चाहे कच्चा घर है चाहे पक्का रहे ना, अगर एक बार अच्छे से थोड़ा सफाई कर दो तो घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और मम्मी देखिए इतना रोज़ रोज़ नहीं कर पाती, क्योंकि 5-6 कमरा पड़ जाता तो रोज़ रोज़ इतना नहीं कर पाती हैं, फिर भी जो रहता अपना करती हैं। हाँ, जब सालू आ जाएंगे तो अपना पूरा अच्छे से करती हैं, उनके रहने पर फिर मम्मी को नहीं हेडक रहता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, देखिए बहुत, यहाँ पे ना मिट्टी बहुत निकलती है। तो चलिए यहाँ के भी झाड़ू लगा के पूरा कचरा उठा के फिर लगा लूँगी मैं सब जगह का पोछा। और आज सोच रही थी मैं छत पे भी जाने की, क्योंकि छत पे भी एक कमरा जो है ना तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी गंदा हुआ है। तो आज देखो अगर समय रहेगा तो छत पे भी जाऊँगी। तो बस आज मैं भी, आप लोग भी सोचते होंगे कि आज मायके का ही पूरा साफ़ सफाई में लग गई हूँ, लेकिन ना मुझे अच्छा लगता, पता नहीं कि ना मैं सोचती ना कि कहीं कोई भी चीज़ गंदा ना रहे, चाहे उसमें कितनी मेहनत रहे कोई भी चीज़ गंदा ना रहे। जितनी साफ़ सफाई रहता है ना तो उतना अच्छा लगता है। तो बस एक होता है ना कि हम औरतों का क्या होता है, एक जो सफाई का कीड़ा रहता है ना वो अलग ही मचलने लगता है कि कहीं भी गंदगी देखे नहीं कि सफाई में लग जाते। बस वही हाल मेरा भी है। तो बस यहाँ पे देखिए सब जगह का लगा ले रही हूँ पोछा। तो सबसे पहले मैं रसोई घर का लगा दी थी, और उसके बाद ना जो भूसा वाला घर है मेरे मुँह से यही निकलता है, तो यहाँ पे भी आ गए थे और यहाँ का भी लगा ले रही हूँ अच्छे से पोछा। और पोछा यहाँ पे ना इतना जल्दी सूख जाता है, मिनटों में, जैसे पोछा लगाते तुरंत, जैसे ज़मीन ना पूरा पानी तुरंत सोख लेता, बहुत जल्दी यहाँ का पोछा सूख जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से सब करके, और मैं अभी सिर पर उतार दी क्योंकि ना वो चप्पल प्लास्टिक की थी तो पैर जलने लगा था। मैं कही चलो अब तो झाड़ू लगा दी, अब तो कुछ पैर के नीचे आएगा नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए अब पोछा ओछा लगाने के बाद ना घर सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। लेकिन बस कुछ ही देर की ये खुशी होती है, और उसके बाद फिर पूरा खुशी पे जैसे कहते हैं ना कि पूरा पानी फिर जाता है, उसी तरह से हो जाता है। क्योंकि हवा जहाँ चलने लगेगी ना तो वहाँ पूरी मिट्टी घर में हो जाती है। तो आज मैं लग गई थी सफाई में ही, पूरे घर का देखिए झाड़ू पोछा जाला झटकना सब करने के बाद फिर बस आगे आंगन में पोछा लगाने के लिए, और खाना आज ना मम्मी बना रही हैं। तो दोस्तों पूरे जगह का झाड़ू पोछा तो खैर रोज ही करती हूँ, लेकिन आज क्या था ना, आज पूरा जाला वाला मारी एकदम अच्छे से झटक उटक के और सब जगह का झाड़ू पोछा कर दी। जा रही हूँ छत पे, देखो छत पे अगर आज हो सकेगा, एक ही कमरा है छत पे, तो अगर देखो छत पे हो सकेगा आज करूँगी तो कल करूँगी। चलिए अभी देखते रहे, देखिए यहाँ का कितना सुंदर लगने लगा है। देखिए पूरा सब जगह झाड़ू पोछा हो गया। ये आगे वाला कमरा है और एक कमरा ये है, ये पूजा वाला घर है, और ये सालू का कमरा है। तो देखिए सब जगह अच्छे से एकदम झाड़ू पोछा हो गया है। लेकिन ना झाड़ू पोछा तो कर दी हूँ, लेकिन अभी जहाँ हवा चलेगी ना फिर से पूरी मिट्टी हो जाती है। यहाँ पे ना मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी घर में आती, थोड़ा नहीं, शाम को अगर झाड़ू लगाते ना कम से कम एक सुपली भर के मिट्टी निकलती, क्योंकि बाहर पूरा कच्चा है
और पूरी दोपहर भर हवा चलती है। चलो थोड़ा सा हवा ले लेती हूँ, पानी पी लूँ और उसके बाद जाऊँ छत पे। सुबह से ही लगी हूँ और इस समय मेरा बाल, मेरा चेहरा एकदम पूरा धूल से भरा हुआ है, जैसा कि भी आप लोग देखे। और इतना सफाई के चक्कर में बिंदी उंदी भी गिर जाती तो चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए यहाँ पे पूरा जैसे बताई कि मम्मी आज खाना बना रही है, और खाना में मम्मी बना रही थी मसूर की दाल, चावल, रोटी। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई थी सारा बाटल धुलने के लिए, क्योंकि जो फ्रिज थी जो थोड़ा बहुत भी ठंडा होता था ना, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। क्योंकि परसों एक मैकेनिक आए थे तो वो फ्रिज का जो पीछे का कंप्रेसर होता है उसको पूरा कट कर दिए हैं। तो जिस वजह से फ्रिज तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं हो रही है। अब जो था कि ये था कि चलो कुछ तो ठंडा पानी मिल रहा था पीने, लेकिन अब फ्रिज ना एकदम से बंद हो चुकी है। तो बस अब देखो, अब मतलब फ़ोन किया गया है कंपनी में। अब देखो जब ही आएंगे तब बनाएंगे फ्रिज। तो मैं कही मम्मी से कि जब तब तक ना फ्रिज क्या होती है ना, जब फ्रिज बंद होती है ना बहुत ज़्यादा स्मेल करती है। और ये जो फ्रिज का जो ये डब्बा था ना, तो इसमें मेरे ख्याल से टमाटर एक रखा हुआ, तो इतनी ज़्यादा फ्रिज फिर से बदबू कर रही थी। मैं फिर से फ्रिज साफ़ करी और जितनी बॉटल थी ना मैं सारा बॉटल अच्छे से निरमा में साफ़ करी, क्योंकि ना फ्रिज जब बंद होती है ना तो बहुत बेकार स्मेल करती है। एक तो यहाँ पेपर भी नहीं ना, जैसे अगर पेपर रहता है ना तो पेपर क्या होता है, पेपर का गोला बना बना के फ्रिज में रख दो तो सारी जैसे बदबू होती है ना तो वो अपने अंदर खींच लेता है। तो वही मम्मी से मैं कही थी अगर पेपर हो तो पेपर मंगा के उसमें डाल दो। तो यहाँ पे ना अगल बगल दुकान नहीं कि कोई चीज़ मंगा सको। और देखिए इसे सारा साफ़ उप करके और सब अच्छे से कर ली थी। और जो फ्रिज का डब्बा था ना तो इसे भी पूरा अच्छे से मैं धुल दी, क्योंकि इसमें पूरा बताई ना कि टमाटर था तो पूरा ख़राब हो गया था। और फ्रिज को भी मैं एकदम अच्छे से पोंछ ओछ के सब रख दी थी। और यहाँ पे देखिए जो भी था इसे सब साफ़ करने के बाद और उसके बाद अब चलूँगी मैं भी नहा लूँ, क्योंकि यही सब करते करते मुझे 11 बज गया था। छत पे तो सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन अब आज नहीं जाऊंगी छत पे हो सकेगा तो देखूंगी, मैं कल जाऊंगी सफाई करने। तो बस यहाँ पे देखिए रह गया था कपड़ा। तो मैं कही मम्मी से कि चलो अभी लाइट कपड़ा धुल जाए, तो फिर हवा हवा चलने लगती ना, तो फिर मौसम ख़राब होता है तो लाइट कट जाती तो जल्दी यहाँ पे नहीं आती है। और यही सब कारण है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही। जो भी रहता ना थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, और उसके बाद ना फिर मेन चीज़ ना क्या होता है, मोबाइल ही नहीं चार्ज रहता तो वीडियो बनाऊँगी कहाँ से। और आज भी देखिए बस इस समय जब मैं वीडियो बना रही थी ना, इस समय मेरा मोबाइल मुश्किल से 7 या 8% चार्ज था, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए चाहिए था। सोचे थी कि लाइट है पहले लगा लूँ चार्ज में, उसके बाद वीडियो बनाऊँ। लेकिन फिर सोची कि चलो थोड़ा सा और क्लिप ले लेती हूँ फिर लगाऊंगी चार्ज में। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़ा लगा दी थी और कपड़ा भी सब हो ही गया था। और उसके बाद निकाल दूंगी सबके लिए खाना। तो बस यहाँ पे देखिए पापा और प्रिंसी के लिए निकाल दी थी खाना। और दोस्तों चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। इनकी सबकी भी थोड़ी बहुत नोक झोंक चल रही थी ना, पापा मेरे बहुत मतलब चिढ़ाते हैं बच्चों को। तो बस प्रिंसी को देखिए खूब चिढ़ा रहे थे, और वैसे ही प्रिंसी भी है। तो दोस्तों मोबाइल तो है नहीं चार्ज जो भी था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा और मायके का मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो चलिए आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।